वहीं हमारे साथ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव भी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा की ओर से क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जाकर जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है? से पहले कि देखिए लगातार बैठक का दौर चला आ रहा है बीजेपी में, और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक लगातार हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो बैठक हुई वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि उसमें मौजूद थे, और इसमें आदिवासी पिछड़ी जनजातियों के ऊपर लेकर बात हुआ, जिसमें से 21 जनजातियों को किनारे करके उनमें कैसे उसमें वोटिंग किया जाएगा, किस तरीके से उनका वोट बीजेपी को पड़ेगा लोकसभा में, उसकी तैयारी पे बात हुई। और देखिए, खासतौर जब ऐसी बैठकें होती हैं तो पदाधिकारी तो होते ही हैं, उसकी जो बड़े नेता है वो भी मौजूद होते हैं, और कार्यकर्ताओं बैठक में शामिल किया जाता है कि ग्राउंड लेवल पे की स्थिति को समझा जा सके और ग्राउंड स्थिति को कैसे काम किया जा सके। तो साफ तौर से ये है कि बीजेपी अब अपने ग्राउंड स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ काम करने पे लग गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, उसपे किस तरीके से बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी उस रणनीति पे बात हो रही है। तो देखिए, डबल इंजन के नाम पे फॉर्मूले पे काम होगा। डबल इंजन फॉर्मूला, देखिए पहले समझना पड़ेगा डबल इंजन फॉर्मूला होता क्या है। डबल इंजन फॉर्मूला का साफ तौर से मतलब होता है विकास और विकास। देखिए, विकास के साथ में विकास कोना, ये बड़ी बात होगी कि योजनाओं के बारे में बात होगी कि लोकसभा चुनाव में हम किन मुद्दों को उठाएं, कि किन 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 मुद्दों पर विकास हुआ है, किन मुद्दे पे लोग जुड़ सके। देखिए, साफ तौर से ये है कि लोकसभा चुनाव में 11 लोकसभा सीट को कैसे हासिल किया जाए, खासकर छत्तीसगढ़ में। तो इसमें छत्तीसगढ़ में जब 11 सीटों को हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी जो रणनीति बना रही है, डबल इंजन का बना रही है, साफ तौर से विकास के कार्यक्रम को तेजी कर देना और तेजी के साथ और बढ़ा देना। देखिए, साफ तौर से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और बीजेपी की सरकार राज्य में भी है। तो देखिए, दोनों जब सरकार यहाँ राज्य और केंद्र में है, तो डबल इंजन अपने आप इस फॉर्मूले में टच कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसका कारण है, देखिए, अगर धान किसानों की अगर मैं बात करूं, कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, तो इन चीजों में आप देखेंगे साफ तौर से कि ये कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर झुकाव देता है। विकास का मुद्दा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं या फिर अपने भाषण में जरूर इन बातों को दर्शाए हैं कि देखिए, जो कनेक्टिविटी है, जो सड़कों का परिप्रेक्ष्य है, वो कितना बड़ा बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। हर सड़क पे खासकर ध्यान दिया गया, कनेक्टिविटी पे खासकर ध्यान दिया गया है। उसके बाद आदिवासियों की बात होगी कि आदिवासियों के विकास के लिए, हित के लिए क्या क्या कार्य हुए हैं, उस पे बात होती है। तो देखिए, साफ तौर से ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार अपने डबल इंजन फॉर्मूले पे आगे काम करने वाली है। इसके साथ ही देखिए, नमो ऐप पे लोगों को जोड़ने की बात कहूं मैं, तो जी। नमो ऐप पे भी बीजेपी लोगों को जोड़ने के लिए जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर इसके फायदे के साथ में लोगों को जोड़ने का काम लगातार देते जा रही है। तो इससे ये उनको क्लियर हो कितनी वोट और कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों की सत्यता उनके पास आ जाएगी नमो ऐप के साथ में। तो देखिए, इसमें कई योजनाओं की भी बात आएगी नमो ऐप में। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो छत्तीसगढ़ में दिया था, वो सबसे बड़ी गारंटी का जो ये पहल है वो है कि महिलाओं के खाते में जितनी भी महिलाएं छत्तीसगढ़ में, उनके अकाउंट में 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आना। ये एक बड़ी योजना है। इस योजना को अप्लाई करने के लिए नमो ऐप का यूज किया जाएगा। इसके साथ में जो महिलाएं इसमें जुड़ेंगी, उनके साथ में उन महिलाओं तक पैसे पहुंच पाएंगे। तो देखिए, साफ तौर से है कि नमो ऐप से जोड़ने के लिए और कई जमीनी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए,
इन चीजों पे भी बातचीत हो रही। तो लगातार बीजेपी की बैठक छत्तीसगढ़ में चल रही है। खासकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक की जाती है, क्योंकि वहां का ऑडिटोरियम काफी बड़ा है और काफी लोग बैठने के लिए सक्षम है। तो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी कार्यकर्ता आते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से कनेक्टिविटी बना पाते हैं, बड़ी नेताओं की बात सुन पाते हैं फॉर्मूले पे अप्लाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आसान रास्ता बन जाता है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम छत्तीसगढ़ से बता रहे थे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। चुनाव में डबल इंजन फॉर्मूले पर भी जोर दिया जा रहा है। बता दें कि यहां पर प्रदेश प्रभारी ने डबल इंजन फॉर्मूले पर काम करने की भी सीख दे दी है। जानकारी के अनुसार लोगों को पीएम के नाम से बने नमो ऐप से भी जोड़ा जाएगा और यहां 11 सीटें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को भी मंत्र दिया जा रहा है।